लेकिन कहने का भाव ये है कि वो हमारी उसमें भी एक जब मर्यादा हो जाती है तो वो केवल इसलिए नहीं कि हम जो है यहाँ नहीं खाएंगे वहाँ नहीं खाएंगे, ये नहीं, वो एक मर्यादा परमात्मा हमें देते हैं कि बच्चे अपने हाथ का बना हुआ शुद्ध भोजन। अभी क्या है कि जहाँ मर्जी हमें जो मिला, कितना भी बड़ा आदमी हो कुछ भी हो है, लेकिन वो उसको मर्यादा को छोड़कर और वो कुछ भी खा ले, और फिर खाने के बाद ये कहते हैं भाई ये तो हमारा पेट खराब हो गया है, ये तकलीफ हो गई वो तकलीफ हो गई। और फिर उसका भी अंत नहीं। आज घरों में तो बच्चे माता पिता, माँ बहुत प्यार से भोजन बनाएगी और बच्चे फ़ोन करके कुछ स्विगी से आ रहा है, जोमेटो से आ रहा है, वो कहेगी अरे मैंने इतने प्यार से बनाया और तू ये मंगा के बैठ गया। तो कितना विषय विशाल है, कितना हम खाएं, क्या करें, और पेट को क्या चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए, तो उसमें भी संतुष्टि हो गई। तो ये तन के अनेक विषयों को जब हम समेट लेते हैं परमात्मा की श्रीमद् प्रमाण, तो हम उसमें जब इकोनॉमी करते हैं तो हम पर्यावरण की बहुत अधिक सहायता करते हैं। हर एक व्यक्ति को ये सोचना होगा। फिर हमारे मन का प्रदूषण है, कहते हैं कि मन का प्रदूषण, आज दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो सबसे पहले कहाँ शुरू होते हैं, कहाँ शुरू होते हैं, वो हमारे मन में शुरू होते हैं। आज मन इतने प्रदूषित हो गए हैं, चाहे वो विश्व के कितने बड़े देशों के नेता हो, लेकिन बात जरा सी है, अहंकार इतना प्रबल हो जाता है कि वो आपस में लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। कितने ही युद्ध आज देखो विश्व में हो रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध पहले मन से शुरू हुआ। अभी हमने अपने देश में भी युद्ध का वातावरण देखा है, लेकिन वो कहते हैं कि भारत भूमि ऐसी है कि उस युद्ध को भी हमने एक लक्ष्य लेके लड़ा, और जब हमने वो लक्ष्य पूरा कर लिया और युद्ध विराम की बात आई तो उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भाई आपने युद्ध विराम क्यों स्वीकार कर लिया, इस बात की भी आलोचना होती है। तो कहने का भाव ये है कि युद्ध कोई समाधान नहीं है, युद्ध कोई समाधान नहीं है, और युद्ध कहाँ तक जाएगा, उसकी सीमा क्या होगी, ये कहने वाले लोग नहीं समझ रहे इस बात। तो मन के प्रदूषण को समाप्त करना, यानी परमात्मा हमें ये श्रीमत देते हैं, बच्चे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आलस ईर्ष्या द्वेष घृणा भय परदर्शन परचिंतन आदि जो भी विकार हैं उनको तुम मुझे समर्पित कर दो और तुम पवित्र आत्मा बन जाओ। जैसे दीदी ने बताया कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता मेरा स्वधर्म है, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की मैं संतान हूं। जो पवित्र धाम है, परम धाम, उसका मैं निवासी हूं। इस धरा पर मैं अपना पार्ट प्ले करने आया हूं, तो मेरा पार्ट कैसा होना चाहिए? मेरे विचार पवित्र हो, मेरी सोच पवित्र हो, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरा चाल चलन पवित्र हो, मेरी कमाई पवित्र हो, मेरे संबंध संपर्क में पवित्रता हो। तो वो जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो हम सचमुच पर्यावरण को बहुत मदद करते हैं। और मन का प्रदूषण जब समाप्त हो जाता है, आज भी देखिए कई बार हम अपने संबंध संपर्क में, परिवारों में एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत आएंगे तो सेवा भाव से उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन फिर भी हमें ये शिकायत रहती है कि भाई मैं इसके लिए इतना करता हूँ लेकिन ये तो मेरा बनता ही नहीं, ये तो और ही मुझसे विमुख हो जाता है, और ही मेरी है, मैं इतने पराठे बना बनाए इसको खिलाए लेकिन कुछ काम ना आए, ये मेरे विरोध में ही चलता है। तो भाव हम भले, अच्छी बात है, मेहमान नवाजी होती है, सेवा होती है, वो हम करें, लेकिन हम अपनी मनसा को भी चेक करें। देखिए मन के भाव जो है ना, वो सामने वाले तक तुरंत पहुंच जाते हैं। आपकी वाणी बाद में जाएगी, आपकी मनसा के भाव पहले पहुंच जाएंगे। तो भले हम कुछ ना करें, किसी को पराठे बना के ना खिलाएं, लेकिन मन से अगर हम शुभ भाव रखें, अपनेपन की भावना रखें, जैसे आज बाबा ने कहा कि अहम और वहम को छोड़कर रहम रखें, तो बिना कुछ किए ही आपके संबंधों में मधुरता आ जाए। आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आपके संबंध मधुर होंगे। और वो जब
संबंधों में मधुरता चलेगी, आपस में समाज में मधुरता आएगी, देश में मधुरता आएगी और पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना आएगी, तभी इस विश्व का कल्याण होगा। तो मन की इकोनॉमी ये है। तो परमात्मा में जब हम मन को लगाते हैं तो वो मन हमारा सुमन बन जाता है, चमन बन जाता है, अमन हो जाता है और मन हमारा दुश्मन नहीं रहता। अभी मन हमारा दुश्मन भी हो गया है। फिर देखिए धन है, धन की भी परमात्मा कहते हैं बच्चे इकोनॉमी करो। आपके पास धन नहीं है, धन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका आप बेजा इस्तेमाल करो, अपनी व्यर्थ दिखावे में उसको आप धन को अपनी शान, नाम, मान और शान बनाने के लिए धन का आप व्यय करो। धन को अच्छे कामों में लगाओ, जिस कार्य से आपका भला हो, परिवार का भला हो, समाज का भला हो, आने वाली पीढ़ियों का भला हो। धन को इस रूप में आप उसका सदुपयोग करो। और जब हम इस रूप में सदुपयोग करते हैं तो वो धन भी एक प्रकार से शक्ति बन जाता है। नहीं तो कहते हैं कि धन अगर पानी की तरह बहा दिया, व्यर्थ बहा दिया, तो वो धन किसी के काम नहीं आता। नहीं तो वही धन राष्ट्र निर्माण के काम, समाज निर्माण के काम, परिवार निर्माण के काम और नई पीढ़ी के उत्थान के काम में आ सकता है। तो जब उस प्रकार हम धन का व्यय करते हैं तो वो धन भी पर्यावरण की सुरक्षा करता है, वो धन श्री धन बन जाता है। फिर परमात्मा हमें बताते हैं बच्चे जन की भी इकोनॉमी करो। यानी जो आपके परिवार में जिन जिनसे आपके परिवार